नमस्कार दोस्तों, मैं हिल्डा हूँ। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं 5 DIY प्लांटर्स बना रही हूँ उन चीजों से जो मेरे काम की नहीं है। 4 प्लांटर्स होंगे और एक पॉट या गमला होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रोजेक्ट। पहले DIY के लिए मैं फूलों के गुलदस्ते का स्टैंड का प्रयोग कर रही हूँ, जो अक्सर हम मुरझाए हुए फूलों के साथ फेंक देते हैं। और मैं दही के कंटेनर का भी प्रयोग करूंगी। इन पे मैं हार्ट शेप बनाऊंगी। मैं फेविक्रिल मोल्डेड क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें एक हार्डनर होता है और रेजिन होता है। दोनों को अच्छी तरह मिलाएं जब तक वो एक रंग का बन जाए। फिर इसका एक पेड़ा बना लें और टैल्कम पाउडर डाल के रोटी की तरह इसको बेल लें। मैं कुकी कटर से हार्ट शेप बना रही हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो मैं लिंक डाल रही हूँ, आप उसको जरूर देखिए। इनको फेविकोल से चिपका कर इनको सूखने दें। पहले मैं पीले रंग का स्प्रे करूंगी। पीला पेंट गीला रहते ही मैं इस पे नारंगी रंग का स्प्रे करूंगी, पर थोड़ी दूरी से। पेंट सूखने के बाद मैं शार्पी पेन से स्माइल और होप लिख रही हूँ। मैं हल्का काला रंग लगा रही हूँ जिससे ये थोड़ा पुराना लगे। पेंट अच्छी तरह सूखने के बाद मैं इस पे स्प्रे वार्निश करूंगी। दूसरा DIY मेरा फेवरेट है। मेरे पास 2 कद्दूकस हैं, तो एक कद्दूकस का मैं प्लांटर बना रही हूँ। एक तरीका है कि हम इसको ऐसे ही रहने दें और उल्टी तरफ से हम एक इसमें गमला बिठा दें। इसको टंगाने के लिए बीच के छेद का प्रयोग करें। दूसरा तरीका है कि हम इसको रंग लें। इसके लिए मैं घर का बना ब्लैक जेसो ले रही हूँ। ब्लैक जेसो कैसे बनाना है उसका लिंक मैं ऊपर डाल रही हूँ। पूरे कद्दूकस पर मैं एक ब्लैक जेसो का कोट कर रही हूँ। जेसो सूखने के बाद मैं हल्का सा ब्राउन इस पर लगाऊंगी, जिससे ये थोड़ा पुराना लगने लगे। पेंट अच्छी तरह सूखने के बाद मैं इसमें मैट वार्निश लगा रही हूँ। तीसरे DIY के लिए मैं ये टी पॉट ले रही हूँ। इसका ढक्कन मेरी काम वाली ने तोड़ दिया था, तो अब मैं इसको एक प्लांटर बना रही हूँ। इस पर मैं नारंगी एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ। मैं इसके लिए स्पंज डैबर ले रही हूँ और बारीक कोनों के लिए ब्रश का प्रयोग करें। पहला कोट सूखने के बाद मैं दूसरा कोट करूंगी। दूसरा कोट सूखने से पहले मैं इस पे पीला रंग लगाऊंगी और मैं दोनों रंगों को अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब दूसरे स्पंज डैबर से ब्राउन कलर लेके उसको मैं ऑरेंज डैबर से ब्लेंड करूंगी। हैंडल को मैं पूरा ब्राउन रख रही हूँ। अब पेंट सूख गया है। अब हम इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, या हम थोड़ा ब्राउन कलर पानी में मिला के टूथब्रश से हल्का छींटे दे दें, जिससे ये और पुराना लगे। अब हम इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं या थोड़ी जूट की रस्सी लगा सकते हैं। पेंट अच्छी तरह सूखने के बाद हम इसमें मैट वार्निश लगाएंगे। चौथे DIY के लिए मैं दूध के डोल का प्रयोग कर रही हूँ, जो मेरे अभी कोई काम का नहीं है। इसके लिए मैं चॉक पेंट ले रही हूँ। पहला कोट सफेद का करूंगी, उसका सूखने के बाद मैं उस पर नीला रंग करूंगी।
अगर आपके पास चॉक पेंट नहीं है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने घर पर चॉक पेंट बनाना सिखाया है। लिंक मैं ऊपर डाल रही हूँ। अब पेंट सूख गया है और मैं इस पर 150 नंबर का सैंड पेपर लेके इसको हल्का सा घिसूंगी जिससे ये थोड़ा पुराना लगे। मैं इसको हल्के हाथों से घिस रही हूँ। घिसने के बाद इसको साफ और सूखे कपड़े से पोंछ लें। अब मैं इस पे जूट का कपड़ा लगाऊंगी और ये प्रिंट आउट मैंने गूगल से लिया है, इसको मैं इस पर चिपकाऊंगी। कागज को मैंने फाड़ लिया है और कोनों पर मैं डिस्ट्रेस इंक लगा रही हूँ जिससे ये थोड़ा पुराना लगे। अब मैं फेविक्रिल मॉच पॉच डीकूपाज ग्लू ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फेविकोल में बराबर मात्रा पानी मिला लें जिससे ये डीकूपाज ग्लू बन सकता है। कपड़ा और फोटो चिपकाने के बाद डीकूपाज ग्लू पूरे ढोल पे अच्छी तरह लगाएं। अब हम हैंडल पर जूट की रस्सी लगाएंगे। डीकूपाज ग्लू अच्छी तरह सूखने के बाद मैं इस पर मैट वार्निश लगा रही हूँ। अभी 5वें DIY के लिए मैं ये फनल ले रही हूँ। इसको हम प्लांटर नहीं गमला बनाएंगे। इसके लिए मैं बाहर से जूट की रस्सी लगाऊंगी। बीच बीच में इसे हॉट ग्लू गन से चिपकाते रहिए। मैं इसमें वो पेड़ लगाऊंगी जो नीचे की तरफ लटकेगा। इसके लिए मिट्टी हल्की बनाएं। 40% आपके गार्डन की मिट्टी, 40% कोकोपीट और 20% कंपोस्ट डालें। चलिए अब हम अपने प्लांटर्स को पेड़ों से सजाते हैं। अगर आप इट्सी बिट्सी से ऑनलाइन कुछ खरीदना चाहें तो मेरा कूपन कोड HILDA5 का इस्तेमाल करें जिससे आपको 5% ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक और कूपन कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। कद्दूकस और टी पॉट को आप कागज या प्लास्टिक के फूलों से भी सजा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए कि आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। अब मैं विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।